नमस्ते दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर मेंसुरेशन लेकर आए हैं। मेंसुरेशन में विस्तार जानकारी के साथ ट्रिक भी बताया जाएगा। ट्रिक उन्हीं लोग लड़का को याद रहता है जिसे विस्तार मालूम है। विस्तार मालूम रहने के बाद आप लोग का ट्रिक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इसलिए पहले विस्तार रूप से समझिए और ट्रिक के साथ इसे याद रखिए। चलिए, कहता है समकोण त्रिभुज। सबसे पहला है हम लोग क्षेत्रमिति में समकोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज के छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे भी हम एक समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि समकोण त्रिभुज है तो ये रूल को फॉलो करेगा। यदि समकोण त्रिभुज है तो ये रूल को फॉलो करेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार और लंब का स्क्वायर का योग। आधार और लंब के स्क्वायर का योग होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये यदि समकोण त्रिभुज होगा तो ये नियम लागू होगा। यदि यह कोण 90 डिग्री होगा तो ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ये फॉलो करेगा तो ये अवश्य मिलेगा, ये अवश्य होगा, ये अवश्य होगा। एक दूसरे का ये रिलेशन है। यदि किसी त्रिभुज के छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो उसका 100% एक कोण 90 डिग्री होगा। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होगा, यदि एक कोण 90 डिग्री होगा तो ये फॉलो करेगा। अब वो ये चीज है, वो जो लिखा हुआ है ये चीज है। अब आइए, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल, कोई भी पृथ्वी पर का त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसलिए जितने भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला हुआ है, आप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए या विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए, सब इसी पे फार्मूला के आधार से निकाला गया है और उसको हम लोग याद रखते हैं। आज उसी के आधार पर हम लोग सब देखेंगे कि कैसे कैसे सब फार्मूला निकला हुआ है। किसी भी आकृति का परिमिति या परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। याद रखिएगा, किसी त्रिभुज की परिमिति सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति की परिमिति सभी भुजाओं का योग होता है। किसी त्रिभुज की अर्ध परिमिति को s द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां s बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। यदि तो पूरे परिमिति को क्या दर्शाएंगे, 2s त्रिभुज की परिमिति होती है। अब समकोण त्रिभुज में याद रखेंगे, इतना पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को मालूम करना है कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान रखिएगा दोस्त, ज्योमेट्री का जो भी फिगर होगा उसका नामकरण एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, प्रत्येक कोण क्या हो, 60 डिग्री हो। इसका प्रत्येक भुजा मान लेते हैं x। अब आ जाइए, इसका रूप हम लोग देखें। यहां से यहां पर एक लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद ये सारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। यहां से यहां की दूरी हो जाएगा x/2 और यहां की दूरी भी हो जाएगा x/2। चूंकि जब लंब डालिएगा तो ये भुजा के दो बराबर भागों में बांटेगा। इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए या कोई बिंदु मान लीजिए डी, ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बाय माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4। इसको रूट चढ़ा दें उधर, x स्क्वायर को उस पर ले जाएंगे, रूट हो जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 3x/2। चूंकि x स्क्वायर का वर्गमूल x और 4 का वर्गमूल
2। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को आप ये याद रखिएगा, कृपया आप लोग याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा। अब आइए यहां पर पहला पॉइंट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ आधार यहां पूरे त्रिभुज का लीजिएगा तो हो जाएगा आपको x इंटू ऊंचाई लीजिएगा, ऊंचाई यहां निकाल दिए हैं, ध्यान रखिएगा, √3x/2। तो इसको सजा कर लिख दिएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा भाई, ये आपका सूत्र आया। ये सूत्र निकाला गया है किससे? आधार गुना ऊंचाई से। समबाहु त्रिभुज का अपना कोई सूत्र नहीं होता है, उसे निकाल कर बताया गया समबाहु त्रिभुज का आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति इधर लिख देते हैं थोड़ा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर सभी भुजाओं का योग होता है भाई, तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा, ये परिमिति होगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीन चीज आप लोग याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की परिमिति और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कृपया याद रखें, कहां से क्षेत्रफल निकलता है मैं आपको विस्तार बताया हूं। अब आइए अगला त्रिभुज, अब तीसरा त्रिभुज आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, यदि यह थीटा तो ये थीटा, ए बी सी। दो भुजाओं के बीच का कोण से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि यह पूरा यदि b हो तो इसको हम लोग लेते हैं b/2, इसको भी लेते हैं b/2। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a। ठीक है, अब ये इसको हाइट बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज की हाइट, तो आप लिखेंगे h² बराबर a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, h² बराबर a² माइनस b²/4, h² बराबर 4a² माइनस b²/4। अब इसको लिखेंगे h बराबर √4a² माइनस b²/2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हुई, ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या हुई? ऊंचाई हुई। ध्यान रखिएगा। अब पहला पॉइंट आइए, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा दोस्तों। दूसरा पॉइंट में आते हैं समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आधार। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। सिर्फ हमें यही मालूम करना है कि वह उसमें आधार और ऊंचाई है। यदि ऊंचाई नहीं है उस त्रिभुज में तो हमें ऊंचाई को ज्ञात कर लेना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है और आधार हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगी। तो हाफ आधार पूरे है b, ऊंचाई हम लोग निकाल चुके हैं। आप लिखेंगे √4a² माइनस b²/2, यहाँ लिखेंगे b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, इसे आप याद रखेंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, याद रखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति
समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति आपका हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी। याद रखिएगा भाई इसमें भी तीन चीज, क्षेत्रफल और परिमाप और ऊंचाई, और क्या याद रखना है, ऊंचाई रखना। ये आपका समबाहु त्रिभुज का विस्तार जानकारी मिला, क्या इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है। इसमें शॉर्ट में याद रखेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बहुत काम देगा। कैसे निकलता है, मात्र एक सूत्र है, मात्र एक ही सूत्र है त्रिभुज का, आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। और किसी भी ज्योमेट्रीय फिगर को परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग उसका परिमिति को डिनोट करता है। दोस्तों थोड़ा याद रखिएगा। अब बताते हैं आपको हीरोन सूत्र के बारे में। हीरोन सूत्र उसका नाम इसलिए पड़ा, हीरोन ने उसे पहले निकाल कर बताया था कि यदि किसी सूत्र कोई त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज के सभी भुजा असमान होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका भी क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई से निकलता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको मालूम है ए के सामने भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने भुजा सी ले लेते हैं। अब ये इसका हो गया एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसको आधार मानते हैं तो यहाँ से लंब डालेंगे, उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा या उसको ऊंचाई कहिए। यदि इसको आप आधार मानते हैं तो यहाँ से आपको उसको लंब डालिएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। यदि आप इसको आधार मानते हैं तो यहाँ से लंब डालिएगा, उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हम लोग इसको आधार मान लेते हैं, यहाँ से लंब डालते हैं, ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। हमको यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जो भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसी का नाम है हीरोन सूत्र या हीरो सूत्र आप कहते हैं उसको। चलिए हम लोग ध्यान देखें, इसको सॉल्यूशन करें हम लोग। चलिए अब देखिए एच स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो सपोज करो इसको हम एक्स मान लें, सपोज कीजिए इसको हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ा। इसको हम यदि भुजा को यहां से यहां तक एक्स माने तो पूरे में ए में पूरा ए है तो ए में एक्स को घटा देंगे, ये भुजा मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 आ गया। दूसरी विधि से इसको देखें, एच स्क्वायर बराबर इस सम कंटिन्यू, पहले हम लिए ये, उससे पहला इक्वेशन बना, अब हम इससे लेंगे दूसरा इक्वेशन बनेगा। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 2। दोनों समीकरण को तुलना करते हैं हम दोस्त। दोनों समीकरण को हम तुलना करने के बाद हमें ज्ञात होगा दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो एच का स्थान को वहां लिख दें तो लिख दें बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी जाकर चिन्ह परिवर्तन कर देगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये और ये कट जाएगा, ठीक है। x का मान यहां से निकाल लीजिए दोस्तों। देखते चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप देखते चलिए डिटेल। सबको उधर ले जाइए, सबको आप उधर ले जाइएगा तो क्या मिल जाएगा 2ax बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय
2a। ये x का मान आ गया दोस्तों, ठीक है। x का मान किसी समीकरण में आप पुट करने पर h का मान निकाल लें, किसी समीकरण में पुट के मान h रख दें। तो दूसरा समीकरण में हम रखते हैं h बराबर है आपका c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस तरह लिखते हैं दोस्तों, c स्क्वायर माइनस, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, h स्क्वायर बराबर, इसको एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, ठीक है। यहां जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, मैं स्क्वायर होगा दोस्तों इसका, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा, इसको लिख दें 2ac का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यहां तक दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, दो फार्मूला हम इसमें यूज किए हैं, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो h बराबर लिखेंगे 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b लिखेंगे 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये माइनस उसको प्लस कर देगा, हो जाएगा आपका b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन पर, क्योंकि ये प्रूव हो रहा है, किसी साइड को प्रूव करने में लिए थोड़ा टाइम लेता है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दें a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब फिर यहां जाइए, यहां पर देखिए AC है और यहां भी AC है, तो ये दोनों के बीच में हम माइनस b कॉमन ले लें, b स्क्वायर, इसमें b यहां पर लिख दें हम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, आ जाएगा नीचे 4a स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों, फिर आ जाइए प्लस b इंटू माइनस b, a प्लस c प्लस b इंटू a प्लस c माइनस b। अब यहाँ आइए दोस्तों, फिर b स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, a माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बाय 4a स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर दोस्तों होगा a प्लस c प्लस b इंटू a प्लस c माइनस b, ठीक है दोस्तों। अब a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a माइनस b प्लस c हो जाएगा दोस्तों बाय 4a स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, h बराबर, अब ध्यान दीजिए a प्लस b प्लस c बराबर क्या लिख सकते हैं 2s, क्योंकि s बराबर आप जानते हैं a प्लस b प्लस c बाय 2, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2s। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए a प्लस b प्लस c लिखने के बाद माइनस 2b कर सकते हैं, क्योंकि एक भी घट जाएगा, यही बचेगा। फिर यहाँ पर आ जाइए a प्लस b प्लस c माइनस 2c, फिर यहाँ लिख दीजिएगा a प्लस b प्लस c माइनस 2a, ध्यान रखिएगा बाय 4a स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, थोड़ा कैलकुलेशन है ये, क्योंकि कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारा बेलना पड़ता है। 2s लिख दिए हम, ठीक है। a प्लस b प्लस c, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2b, अब इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2c 2s माइनस 2a बाय 4a स्क्वायर। चलिए दोस्तों, h बराबर हो जाएगा 2s इंटू
2 कॉमन ले लें यहाँ पे, 2 कॉमन ले लीजिएगा 2 इंटू एस माइनस बी, फिर 2 कॉमन लीजिएगा 2 इंटू एस माइनस सी, फिर 2 कॉमन लीजिएगा 2 इंटू एस माइनस ए बाय 4a²। अब देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 2 जो कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा a²। तो h बराबर लिखेंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, बाय a²। ठीक है दोस्तों, a², ठीक है, a² आ गया तो हम लोग h बराबर लिखेंगे रूट अंडर, और 2 छूट गया यहाँ दोस्तों, 2 याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 छूट गया है, ध्यान रखिएगा ये 2, फिर से लिख दे रहा हूं मैं 2s रूट अंडर 2s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय, इसका वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिटा दे इसको। अब ये h आपका निकल गया। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार इसका a था, आधार क्या था दोस्तों, a, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई 2 दूनी 4, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 2 या 4 होगा, 2 2 या 4 होगा, तब 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 2। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 2 या 4, ये 2 भी छूट गया था, 2 2 या 4 होगा तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2। सॉरी दोस्तों, 4 2 वर्गमूल निकल जाएगा तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, बाय a। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार उसका a था, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज जो पीछे लिखे थे विषमबाहु त्रिभुज आधार a इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये है दोस्तों 2 रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दोस्तों बाय a। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये और ये कटेगा दोस्तों, और ये कट जाएगा, अतः विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका प्रूव हो गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसी का नाम है हीरोन सूत्र, इसी का नाम है हीरोन सूत्र, HERON, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन फार्मूला कहा जाता है या हीरो सूत्र कहिए, क्या सूत्र कहिए, हीरो सूत्र, क्या कहिएगा, हीरो सूत्र, ठीक है दोस्तों। इसे हीरोन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, या इसे आप हीरोन सूत्र कहिए, हीरोन सूत्र या हीरो फार्मूला, हीरो सूत्र, यही है दोस्तों सबूत। आज इतने ही वीडियो में आपके साथ रहेंगे हम इंद्रदेव सर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, एक से एक वीडियो लेकर आएंगे। ट्रिक पहले आप कंसेप्ट समझिए, इंद्रदेव सर ट्रिक खुद अपने आप लिखेंगे और अपने आप खुद अपने आप ट्रिक बनाइएगा। ट्रिक कहीं ऊपर से नहीं आता है, ट्रिक अपने आप बनाया जाता है। ट्रिक वही बना सकता है जो विस्तार जानकारी जानता है, ट्रिक कहीं ऊपर से नहीं आया दोस्तों। मैं भी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा विस्तार आपको जानकारी दिए, हीरोन सूत्र कहाँ से आया, समबाहु त्रिभुज का कहाँ से आया, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। तो चूंकि हम आपके पास जब बहुत जल्द नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा ऑनलाइन किया हूँ, कैमरा आने के बाद मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।